और एक साथी पे दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमे दे देंगे। अरे तुम 1000 मुकदमे करो, हम 5000 वकील कोर्ट में खड़ा करेंगे। हमारे मुकदमे से डरने वाले नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम डिस्पोजेबल ग्लास नहीं है कि डेली रात को हमारे अंदर पिया और सुबह फेंक दिया। ये CHA है, अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर यहाँ बैठ सकता है तो राजस्थान की विधानसभा के साथ ईंट की ईंट भी बजा सकता है। ये वो नौजवान है, ये वो नौजवान है जिसने उस समय राजस्थान की सेवा की जब कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इनके बैठे हुए नेता हो। डॉक्टर घरों में घुस गए थे, बहुत सारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह करके घरों में घुस गए थे। उस समय जब सरकारों को बहुत जल्द आपकी कुर्सी हिलेगी, जब आपका ध्यान आपके सिर्फ बेटे पे है, आपको राजस्थान के बेटों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं वो कहना चाहता हूं। आज राजस्थान में, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं सिर्फ आपकी बात करना चाहूंगा। आज जहां मिनिमम वेज पे हमको काम देना चाहिए, जब हम अपनी जान की परवाह नहीं करके जब ऊंट पे बैठ के इंजेक्शन लगा रहे थे, तपती गर्मी में घूम रहे थे, सेकेंड वेव में जब जाने जा रही थी, हमने मिनिमम से भी कम वेज में रखते हुए, और अभी तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं की। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी गहलोत साहब के लिए। मैं मांग करता हूं गहलोत साहब से कि पार्टी हितों से उठकर सोचिए। आपके बेटे ने तो 6 करोड़ 80 लाख, तो समय आ गया है ऐसे लोगों को जगाने का। हमारे को मिनिमम सैलरी से भी कम दी जा रही है, मिनिमम वेज से भी कम दी जा रही है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा। और ठेकेदारों के हाथ पे हमको छोड़ दिया। ठेकेदार तो आपके होंगे, ठेकेदार तो आपने रखे होंगे, कम से कम उन पे तो नजर रखते हैं हमारे को, हमारे पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अब मैंने एक बात सुनी जो सुन के अच्छा लगा कि जैसे ही हमने कहा कि हम CHA से की आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, तो कल ही मुख्यमंत्री साहब ने 104 करोड़ रुपए पास भी कर दिया आपको पैसे देने के लिए कि हम 6 महीने की सैलरी रिलीज करेंगे। तो ये डर अच्छा है, पर ये डर हमारा नहीं है, ये डर हमारा नहीं है। ये डर आप लोग जितने यहां नौजवान बैठे, आपका डर है कि सरकार झुक के आज 104 करोड़ आपके पास की, आपका डर है, ये आपका डर है और ये डर होना चाहिए। दिल्ली में भी जब हमने शुरू किया था तो ऐसे ही हम पे भी हंसते थे कि ये क्या नौजवान सारे बैठ गए, 24-24 साल के, 25-25 साल के लड़के बैठ गए, ये क्या हमारा उखाड़ेंगे। तो दिल्ली में हमने बदलाव किया, पंजाब की बात सही बात कही। आज राजस्थान में 32% बेरोजगारी है, 32%। देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी अगर कहीं है तो राजस्थान में 32% बेरोजगारी। अरे हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं साहब, हम यही तो कह रहे हैं कि ANM में जो 18,000 वैकेंसी है, वो वैकेंसी आप हमको दे दो। आप टेस्ट की बात करते हो, अरे टेस्ट तो हमने कोरोना में जान की परवाह किए बिना काम करके टेस्ट तो हमने दे दिया। अब किस बात का टेस्ट है, अब तो हमें रेगुलर कर दो। यही तो मांग कर रहे हैं। और क्या मांग कर रहे हैं हम, क्या टेस्ट देंगे हम भाई? कहीं कागज कलम से टेस्ट होता है क्या? टेस्ट क्या होता है? टेस्ट वो होता है जब देश को जरूरत हो, जब राजस्थान को जरूरत हो, तो नौजवान घर से निकले और कहे मां मैं जा रहा हूं, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे राजस्थान के लोग संकट में है, मैं उनकी सेवा करने। इससे बड़ा टेस्ट कुछ होता नहीं, और हमने वो टेस्ट पास कर लिया, हमने वो टेस्ट काम करके पास कर लिया। टेस्ट, अरे किस बात का टेस्ट, किस बात का टेस्ट दे? टेस्ट ये दे कि कोरोना में जब ऑक्सीजन लेवल डाउन था, हम अपना जान परवाह के बिना हम सड़क पे थे, ये टेस्ट दे हम लोग? क्या प्रूफ दे हम लोग आपको? जब देश में लॉकडाउन लगा था तब हम काम कर रहे थे, ये टेस्ट दे आपको? अरे टेस्ट किस बात का दे? टेस्ट तो वहां होता है जब नया कोई आता है जिसके बारे में पता नहीं होता। अरे हमारा तो आपने काम देख दिया, चलो मैं मानता हूं 28,000 लोग हैं यहाँ पे, अरे आप कम से कम उसको तो ले लो, चलो जिसने नहीं किया उसको आप छोड़ दो, लेकिन कुछ तो होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा।
कम से उनको तो ले लो, लेकिन ये सरकार लेगी नहीं, क्योंकि इनकी आपकी परवाह नहीं है। 18,000 वैकेंसी है, कम से कम उसको तो भर दे, सबको तो बाद में लड़ाई लेंगे, 18,000 तो दे दे। 20,000 गहलोत साहब, मोबाइल रिपेयर करने वाले ने मुख्यमंत्री को हराया, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, ये ताकत हमारी पार्टी की है। आप चैलेंज मत करना नौसिखिया को। और पंजाब में हमने करके दिखा दिया, जहां आपके 4 राज्य, बाकी राज्य में चुनाव हुआ, वहां 4 राज्य जहां अपने मुख्यमंत्री चुनने में व्यस्त था, वहां हमारी पार्टी की सरकार बनते हमने हमारे जो चुनावी वादे थे उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 35,000 नौकरियां हमने दी, 25,000 लोगों को परमानेंट करने की बात की। तो काम करना हम जानते हैं। हम आपको आज यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस लड़ाई में खड़े हैं, जहां तक आप लड़ना चाहते हैं, मेरी पार्टी की ओर से वो कहना चाहता हूं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कहना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं। जहां कहोगे, जैसे कहोगे, दिन हो रात हो, 24 घंटे आप सब कंधे से कंधा लगे खड़े हैं, जहां कहोगे वहां खड़े हैं। क्योंकि सत्ता जब जब सोती है तो जगाने के लिए नौजवान उठता है, और ये नौजवान ही है। इन नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूं। मेरे को पता चला, मेरे साथी कुछ मुझे बताए कि ऐसे ऐसे वहां लोग बैठे हुए हैं, हमने भेजा। अब मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे साथियों को भी, मेरे से इन्होंने बात नहीं की, इनको सिर्फ मैंने भेजा था क्योंकि हमने एक कहावत पढ़ी है। कहावत ये पढ़ी थी कि श्री राम जी ने जब हनुमान जी को भेजा था लंका में, सीता मैया को सिर्फ मुंदरी देने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा नहीं था कि भैया लंका में आग लगा के आ जाइयो। कहा था क्या उन्होंने? कहा था? तो टीम को खुली छूट देनी चाहिए। तो हमने भी वही किया, हमने इनको भेज दिया जी वहां CHA में देख के आओ क्या उनकी मांगे हैं। इन्होंने मेरे पीछे से मेरे से बिना बात किए कहा कि हम तो जी वहां पे जितने बैठे उनको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, और बिना मेरे से बात किए कर दे। तो उसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ये दर्द जो समझ सकता है वही आपकी काम कर सकता है। आज दर्द समझने का, सोचने की जो क्षमता है वो इनकी खत्म हो चुकी है। हैरान हूं, इनके MLA चिट्ठी लिख रहे हैं इनके मुख्यमंत्री को। भाजपा के लोग भी यहां आ रहे हैं। आज 74 साल की सत्ता में 52 साल कांग्रेस रही है, 22 साल भाजपा रही है, 1 साल बचा हुआ ये भी कांग्रेस को चला जाएगा, तो 53 साल कांग्रेस को रही है और 22 साल भाजपा को रही है। जब इन्होंने 75 साल में आपके लिए कुछ नहीं सोचा, तो मुझे लगता है आगे कुछ सोचने की इनकी क्षमता आपके लिए है, क्योंकि इनकी क्षमता आपके लिए सोचने के लिए नहीं है। इनकी क्षमता अपनी कुर्सी कैसे मिले ये सोचने की क्षमता इनके अंदर बची हुई है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, भाजपा वाले आपके लिए नहीं लड़ रहे, कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। वहां तो ये लड़ाई चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये लड़ाई चल रही है भाजपा में। तो आपकी बात वो क्या रखेंगे? कांग्रेस आपके सामने क्या कर रही है? तो साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान है, देश का भविष्य है, और देश का भविष्य जहां चलता है वही देश का भविष्य बनाता है। तो अभी हमारी सरकार यहां सत्ता में नहीं है, हम लोग यहां सत्ता में नहीं है, और ये पक्का है, ये पक्का है, जिस दिन मैं विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा उस दिन आपकी बात, विधानसभा आपकी बात, दिल्ली विधानसभा में आपकी बात उठेगी, उठेगी और उठेगी, आपको कह के जा रहा हूं। दूसरा, आपने डिमांड रखी, मेरे से भी डिमांड रखी थी कि साहब हमको जो है लीगल हेल्प चाहिए। आपने ये बात कही है, सही बात है भाई। ऐसा है, रिश्ता लेके आए कि लड़का तो नौकरी कर रहा है CHA में जी, सारी बात हो गई। जब जो है रोके का दिन आया, उसने कहा जी लड़का तो बेरोजगार हो गया जी, हो गया काम उसका। हो गया कि नहीं हो गया? किस किस की शादी टूटी, हाथ उठा के दिखा दो एक बार। देखो, अब तो मुझे लगता है हमें आपकी शादी कराने की जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी, और ये जिम्मेवारी तभी हो पाएगी जब आपको नौकरी दिलाएंगे। जेन्युइन काम करेंगे, कच्चा काम नहीं करते हम। तो ये भी वादा है, शादी भी आम आदमी पार्टी कराएगी आपकी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं।
जो भी आप जैसे कहेंगे, मेरे साथी आपके साथ दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कहने के लिए है, पर सही मंच होना चाहिए कहने के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपके मंच को राजनीतिक रूप मिले, क्योंकि आप अपनी मांगों को रख रहे हैं और जहां अपनी मांगों वहां राजनीतिक रंग नहीं आना चाहिए। मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूं कि वहां टोपी पहन के मत जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं आपका भला हो, हम आपका बुरा नहीं करना चाहते। कहीं ये मैसेज चला गया वहां राजनीतिक मंच है तो आपको दिक्कत आएगी, और ये हो रहा है। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में हुआ था, जब किसानों ने दिल्ली में कूच करने की बात की तो केंद्र सरकार ने हमसे कहा कि आप जो है अपने स्टेडियम हमको दे दो, हम उसको जेल बनाएंगे, उसके अंदर बिठाएंगे। तो उसके अंदर लोग बैठे रहे। अगर हम परमिशन दे देते उस स्टेडियम को जेल बनाने की, तो ये जो किसान आंदोलन 1 साल चला, ये चल नहीं पाता। ये लोग स्टेडियम में बैठे रहते और ये सुनने वाली सरकार नहीं, सुनती नहीं। तो आज आपके साथ भी यही हो रहा है। आप लोग बैठे हो शांति से, इनको दिक्कत नहीं दे रहे हो, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको सड़क पे उतरना होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ सड़क पे खड़ी है, जहां कहोगे आपके साथ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। चाहे सीएम हाउस घेराव की बात हो, चाहे इनकी विधानसभा घेरने की बात हो, अंदर बैठने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तब पड़ता है जब किसी को दिक्कत होती है। जब इनको दिक्कत जिस दिन होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन फर्क दिखेगा। और दिक्कत तब दिखेगी या तो हम नंबर्स दिखाएं कि जी हम सिर्फ इस ग्राउंड में नहीं बैठे हैं, सीएचए वाले राजस्थान के हर एक गांव में जहां वो नौजवान रहता है, जिस गांव का वो नौजवान है, उससे कहना चाहता हूं अपने गांव में ही प्रदर्शन करना शुरू करो। जब गांव-गांव प्रदर्शन पहुंचेगा तब इनके कान में जो है आवाज आएगी कि हाँ ये गांव-गांव पहुंच चुका है। ये यहां बैठने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां बैठने से नहीं होगा। क्या फर्क पड़ रहा है, अंदर ये दीवार चारों तरफ बंद है, हम अंदर बैठे हैं, मेरे जैसा नेता कोई आएगा भाषण देकर चला जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तब पड़ेगा जब इनको दिक्कतें दिखनी शुरू होगी। तो आप लोग फैसला करो, क्योंकि अनशन लंबा खिंचता जाएगा तो गर्मी भी बढ़ रही है। पता नहीं आगे क्या इस अनशन का आगे फैसला होगा, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन अगर जल्दी कराना है तो आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। यहां बैठ के नहीं होगा। यहां बैठने के किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? गाड़ियां बाहर सर पर चल रही हैं, इनके पुलिस 10-12 पुलिस यहां बैठी हुई है, देख रही है। आप यहां अनशन में बैठे भूखे प्यासे बैठे हुए हो। अस्पताल में कोई एडमिट है, 4 लोग एडमिट है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ाने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आपसे कहना चाहता हूं, या तो जहां जहां गांव में आपके लोग 28,000 लोग हो आप, तो 28,000 लोग हो तो मुझे लग रहा है 28,000 जगह तो आप लोग हो। जिस दिन आप मिलके अपने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर के आसपास अगर 100 लोगों को भी अपने साथ वहां बिठा के एक दिन प्रदर्शन कर लेते हो, तो एक दिन में 28,000 जगह प्रदर्शन होगा। तो इनकी कान में जू रहेंगी, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं। 28,000 जगह, जब 28,000 जगह लोग बैठेंगे ना, जब सड़कों पर उतरेंगे, तब दिखेगा इनको कि जो है ये प्रदर्शन हो रहा है और इनकी मांग जायज है। तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, जहां कहोगे, जैसे कहोगे आपके साथ है। जिस जगह आपको बुलाए, आप हमें बुलाओगे, हमारी टीम को बुलाओगे, आपके साथ हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, आगे जो भी आप लोग निर्णय लें, हम आपके साथ हैं। मैं रवि चावला जी तो यहाँ नहीं है, उनको भी अपनी सद्भावनाएं प्रकट करता हूं। उनका मेरी दुआएं उनके साथ है कि वो जल्दी ठीक होकर आए और आपके बीच में आके बैठे। मैं ये दुआ करके जा रहा हूं कि वो जल्दी आपके बीच में आके बैठे। कशिश जी हैं, सुखजीत अटवाल जी हैं, संदीप शर्मा जी अभी बोल रहे थे, देव जी हैं जो 8 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब मुझे इन्होंने 8 दिन लिख के दिया जी। कोई नहीं, आपके साथी है, 2 दिन हो 8 दिन क्यों बोलते? मुझे बोलते 8 दिन क्यों बताना है किसी को? कुछ चीजें में छुपानी ही पड़ेंगी। 2 दिन हो गए, 2 दिन से